हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2025 में रिलेशनशिप, रोमांस, लव सिचुएशन क्या रहेगी उसके हवाले से रीडिंग जो है वो मैं करूँगी। स्टार्ट लेंगे हम विद द एरीज़। ये ओरेकल डेक है जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी थीम डिसाइड करने के लिए कि क्या वो मेन चीज़ है जो कि आपके जहन में होनी चाहिए। और रेगुलर टैरो डेक से मैं आपके लिए हर महीने के लिए एक कार्ड निकालूंगी जो कि उस महीने रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, कोई चैलेंजेस वगैरह सामने आएंगे तो उस हवाले से जो है वो हमें गाइडेंस जो है वो मिलेगी। तो सबसे पहले रीडिंग जो है वो मैं एरीज़ लोगों के लिए करने लगी हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थीम कार्ड्स जो हैं वो हम निकाल लेते हैं। सो मेरे पास एरीज़ लोगों के लिए है टेक नो ऑफेंस, देन आई हैव लुक फॉरवर्ड, और थर्ड नंबर पे है मेरे पास चेंज द सीनरी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टैरो के हवाले से कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो इन महीनों में हमें क्या फीडबैक देंगे, फिर वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो जनवरी से लेके दिसंबर तक एक एक कार्ड जो है वो मैं ड्रॉ करूँगी फॉर एरीज़ लोग। एरीज़ जो हैं वो आपके एरीज साइन जो है वो आपके सन, मून, असेंडेंट या किसी और इम्पॉर्टेंट प्लेस, जैसे अगर आप कोई फीमेल हैं तो वीनस पे हो सकता है, मेल हैं तो मार्स भी हो सकता है। सो स्टार्ट लेते हैं फॉर एरीज़ पीपल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा, पहले 4 महीने जो हैं उसमें हमारे पास थीम जो रहेगा वो टेक नो ऑफेंस का रहेगा। इसका मतलब ये है कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। एक तो आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना होगा, लोगों को आप रिस्पॉन्स क्या देते हैं और रिएक्शन क्या देते हैं, ये 2 बातें ऐसी होंगी जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। हर एक के साथ हम लड़ाई नहीं ले सकते, हर एक के साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, और छोटी छोटी बातों को मतलब आपको अपने आप को एक शीशे के घर से बाहर निकालना है और दुनिया की रियलिटी को देखना होगा। इन 4 महीनों के अंदर ये चीज़ ऐसी होगी या ये टाइम पीरियड ऐसा होगा जो बार बार हो सकता है कि आपकी पेशेंस को चेक करे। चूँकि रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो कोई नया रिलेशनशिप बना है, ठीक है, तो उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है, आपको पर्सन का पूरे से अंदाज़ा नहीं है, या अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी है, ख़ास तौर पे अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप भी है, कार्ड यहाँ पे मौजूद है, तो बहुत सारी दफ़ा हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, नतीजा कुछ और निकल रहा होता है या हालात कुछ और बन रहे होते हैं, तो हम छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट 4 मंथ्स का जो आपका थीम है ना वो ये कि खामखा में ट्रिगर नहीं होना, आपने खामखा में गुस्सा नहीं करना, हर बात के ऊपर इम्पेशेंट नहीं होना। जनवरी का कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बेहतरीन नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बहुत सारे लोगों के लिए जनवरी शादी का महीना होने का चांस है एरीज़ लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्ड जो है ये कमिटमेंट की तरफ इशारा करता है। साथ ही साथ फरवरी का कार्ड जो है वो हेरोफेंट का कार्ड है, जो कि अगेन एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि पूरे समाज ने जिसको एक्सेप्ट किया हुआ होता है, और आप एक जिसको हम कहते हैं ना रजिस्टर करते हो एक रिलेशनशिप को, शादी जैसे एक रजिस्टर हो जाती है। तो फरवरी का महीना और जनवरी का महीना, ये 2 महीने ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे एरीज़ लोगों की शादियाँ होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक तो बात जो है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्च का महीना जो है वो कुछ डिसअपॉइंटमेंट लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे ये कार्ड इससे कनेक्ट हो रहा है कि बहुत सारी बातें ऐसी होने का इम्कान है जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेकर आएंगी। तो हर बात को दिल पे नहीं लगा लेना और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करनी है, ये सोच के कि नया रिलेशनशिप है तो आपको टाइम देने की भी ज़रूरत है, ख़ुद को भी और दूसरे पर्सन को भी। अच्छा, इस हवाले से जो एहतियात करनी होगी वो अप्रैल का महीना होगा, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे अगर आपने अपनी ये डिसअपॉइंटमेंट को या
इस सेंसिटिविटी को, जो कि टेक नो ऑफेंस से हमें नज़र आ रही है, अगर इसको कंट्रोल ना किया तो ऐसा हो सकता है कि आप इस किस्म के रिस्पॉन्स दें या इस किस्म के किसी आर्गूमेंट में उलझ जाएं जहाँ पे आपका पर्सन जो है उसके साथ आपका मामला ख़राब होने का इम्कान है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस सारी सिचुएशन को ख़राब करने की भी कोशिश करें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्रैल का महीना बतौर ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपनी बातों को लोगों के सामने लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद से अपने मामलात को सेटल करना चाहिए और हर बात के ऊपर जवाब देना, हर बात को पकड़ के बैठ जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी इस टाइम पीरियड के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एडवाइस का कार्ड है वो लुक फॉरवर्ड का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि ये जो टाइम पीरियड जब गुजर जाएगा पहले 4 महीने का, तो तब आपको कुछ ना कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए आप शायद तैयार नहीं हैं या जिसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। क्योंकि पहला कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है जहाँ इंसान ये सोचता है कि वो इस चीज़ के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, अब ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किस तरह से सॉर्ट आउट होगा। सो लुक फॉरवर्ड का कार्ड हमें ये बताता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसे होने का चांस है जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लिए हुए भी हैं, या आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो एकदम से कुछ टर्न ले सकती हैं, मोड़ आप काटें, थोड़ा आगे जाएं और एकदम से कुछ चीज़ सामने आ जाए। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, बट बी रेडी फॉर दैट। सो यहाँ पे मे का कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि चीज़ें अगर आपने अपने आप को कहीं इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में और अपना टाइम लगाया हुआ है, तो अभी इम्पेशेंट मत हों, अभी थोड़ा सा टाइम फर्दर आपको देने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता मामलात आपके सेटल हो जाएंगे। जून का कार्ड हमें बता रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे आके कम्युनिकेशन जो है ना वो बेहतर हो रही है आपके पर्सन से आपकी। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाएं, ये चीज़ भी रिलेशनशिप के डायनामिक्स में कोई ना कोई चेंज लेकर आएगी। और कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आपको उसको मतलब हल्के अंदाज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लुक फॉरवर्ड का कार्ड है। सो जो भी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है उसको आप पॉजिटिवली रिसीव करें, वहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई बेहतर चीज़ होने का इम्कान है। जुलाई का कार्ड जो है वो आपके पास हैंगमैन का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड हमें ये डिमांड कर रहा है कि आपको ज़रूरत है इस बात की कि हर चीज़ को रेगुलर पैटर्न के ऊपर मत कंसिडर करें, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी कॉल, कोई भी मैसेज, कोई भी बात, क्या चीज़ नई सामने लेकर आए, अगेन यू नीड टू लुक फॉरवर्ड। और फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अगस्त के महीने के लिए नए मैसेजेस। ये पूरा जो टाइम पीरियड है ये 4 महीने का, तो इसमें कोई नए मैसेजेस, नई कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप के नए एंगल्स जो है ना वो आप एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो कार्ड आ जाता है वो है चेंज द सीनरी। इसका मतलब ये है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। कोई ना कोई चीज़ जो है वो ऐसी है जो कि तब्दीली चाह रही है। उसमें सबसे पहला कार्ड हमें ये बता रहा है, ये कार्ड जो है सितंबर का है, 8 ऑफ कप्स, कि हो सकता है कि आप जो है वो ओवरऑल इन्वायरमेंट से उस टाइम पे बहुत बोर हो जाएं या आपको पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी जगह बदल लें। लेट्स से कोई मैरिड पर्सन है तो वो अपने किसी रिलेटिव की तरफ मिलने चला जाता है, टूर पे चला जाता है, कहीं कुछ ऐसा छोटा मोटा चेंज जो कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को तब्दील कर दे। ये टाइम ऐसा भी हो सकता है जहाँ बीइंग अ कपल, ठीक है, आप जो है वो कहीं ट्रैवलिंग पे जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों को अपना मी टाइम गुजारने की ज़रूरत हो। ये दोनों तरह से पॉसिबल है कि इंडिविजुअली भी मी टाइम की ज़रूरत है और एज अ कपल भी आप लोगों को इकट्ठा टाइम गुजारने की ज़रूरत है। सो बहुत ज़्यादा चांस है इस बात का कि आप प्लान करें कोई टूर, कोई ट्रिप, किसी से मिलने जाना, पेरेंट्स की तरफ चले जाना, कुछ ऐसा जो कि आपके मूड में तब्दीली ला सके।
अच्छा जी, उसके बाद अक्टूबर का कार्ड जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अच्छा कार्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में पाएंगे। रिलेशनशिप हो सकता है कि इतना ज़्यादा आपको रिस्पांस यहाँ पे अभी ना मिल रहा हो क्योंकि ये सिंगल पर्सन का कार्ड है, बट स्टिल यू आर लुकिंग कंटेंट और हैप्पी ये नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स वाली बात जो है वो नहीं है। नई शुरुआत, नया कुछ लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है नवंबर के महीने में। ये भी याद रखिएगा कि नवंबर का महीना ट्रैवल के हवाले से अगेन बहुत अच्छा हो सकता है। ये पूरा एक पट्टी जो है ना, ये ट्रैवल के हवाले से बहुत अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकती है। और उसके बाद दिसंबर जो है वो यहाँ पर भी रिलेशनशिप को एहतियात से चलाने की एडवाइस है। क्या बात कहनी है, कितनी कहनी है, किस हद तक जाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको प्री प्लान करने की ज़रूरत होगी। कोई भी इम्पल्सिव एक्शन मत लीजिएगा नवंबर के महीने में। और दिसंबर में भी एक वेल कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन खामखा में हर बात के ऊपर इशू क्रिएट करना जो है ना वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। टोटली रिलेशनशिप के हवाले से है, इसमें करियर का कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। 2025 का एक प्रीव्यू है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।